जैसे कि भाई अपने एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी और 2.2 के हमने सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट करा दिए थे, आज तीसरा पार्ट होगा। इसमें ये क्या थे, ये दो जीरोस दे रखे हैं, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसमें अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, द्विघात समीकरण अब हमें इससे बनाना है। ये हमारा शून्यकों का योग दे रखा है, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि भाई सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इसको बेटा कहते हैं शून्यकों का योग। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और सम ऑफ जीरो शून्य को क्या होते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। कोई है बेटा, देखो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, अल्फा प्लस इधर ही रखा है बिल्कुल गेट के साइड से, ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब ये सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो। कितनी दे रखी है बेटा, जीरो। जीरो लगा दो यहाँ, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम नीचे मान लेंगे क्या है, वन। अब हमें दिखाई दे रहा है बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, ए की वैल्यू कितनी है, वन। अब हम दूसरे शून्य में, दूसरे जीरोस में चेक करेंगे क्या हमारी वैल्यू ए की वैल्यू वन ही है। अगर वहां कुछ अलग होगी तो हमें सेम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भाई आ जाओ इधर। अब हम कौन सा दूसरा लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है भाई, ये सी अपॉन ए। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा, अंडर रूट 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू सी अपॉन। इतनी बात हो गई। देखो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है। तो अब हमें इसमें कुछ भी गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ और होती, वहां भी कुछ और होती, तो हमें सेम करनी पड़ती है। ठीक है, अभी तक पिछले दो क्वेश्चनों में वो करा चुका हूं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे बेटा, बी की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, सी की वैल्यू कितनी हो गई, √5। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो x², b की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू √5। तो भाई क्या बचेगी हमारी, x², ये टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्या बचा, प्लस √2। यही हमारा, ठीक है भाई। लो भाई, ये क्या है, क्वेश्चन है सेकंड का फोर्थ पार्ट है। ये क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों के गुणनफल क्या दे रखे हैं। अब हमें क्या बनानी है, द्विघात समीकरण बनाना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। तो भाई शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन। यहाँ पे नीचे 1 मान लो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब हम आगे चेक करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करो। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। ये क्या होता है, अल्फा इंटू, ऐसे लिख लेना, शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखोगे, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 इक्वल टू सी अपॉन। यहाँ भी क्या मान लोगे, तो भाई देखो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, वहां भी क्या है, ए की वैल्यू 1 है। तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना, सेम वैल्यू लिख देनी। ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, -1, सी की वैल्यू कितनी है, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो भाई, ax² प्लस bx, ठीक है भाई, a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे ये किसमें होगा, -x। करें, बोल कर दिया था ना। देखो अब क्या है, दूसरे का फिफ्थ क्वेश्चन है भाई, क्या दे रखा है,
सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग दे रखा है -1/4 और गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस बराबर -b/a। इसको कहते हैं शून्यकों का योग। ठीक है भाई, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, अल्फा बी प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4 बराबर -b/। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर c/a। ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दे रखी है 1/4 बराबर c/a। अब देखो a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो भाई हमारा डायरेक्ट काम होता है। a की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब ये -b इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 भाई। -b इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस से माइनस, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। c की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे भाई। देखो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम सबकी वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, 4x², b की वैल्यू 1 है तो x ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई x में x ही रहेगा, प्लस c की भी वैल्यू कितनी है, 1 है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। देखो भाई, अब क्या है, 2 का 6 पार्ट है, इसमें 2 दे रखे हैं, एक सम ऑफ जीरोस दे रखा है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। अब इनसे हमें क्या बनानी है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। और इसी को बेटा हिंदी में कहते हैं शून्यकों का योग, और सम ऑफ जीरोस को ही कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4 बराबर -b/a। अब जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, अब 1 का डिवाइड 4 में दोगे तो आंसर तुम्हारा 4 ही आएगा। तो अब हम आगे क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, c/a, और इसको हिंदी में कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। और इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा की ये वैल्यू दे रखी कितनी है भाई, 1 बराबर c/a। 1/1 कर लें। अब देखो a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, a की वैल्यू वहां कितनी है, 1, तो दोनों में सेम है, हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो यहां से बेटा कंपैरिजन कर लेते हैं, a की वैल्यू कितनी हो गई, 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -4 इंटू x प्लस c की वैल्यू 1। तो भाई देखो क्या होगा, अब ये 1 का गुणा x² में करेंगे तो x², -4 और +4 क्या हो जाएंगे, -4x + 1। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई।